ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, बस सब्र कर। कभी सुना है कि अंधेरों ने उजाला होने ना दिया। दोस्तों, आज आपकी लाइफ की कोई भी स्थिति परिस्थिति है, कितने भी चैलेंजेस हैं, आप चिंता में हैं, तनावग्रस्त हैं, कोई हल नजर नहीं आता, जो मिलता है आप उससे यही चर्चा करते हैं, पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। आपको लगता है कमी आखिर कहाँ रह गई, मैं तो भगवान का इतना अच्छा भक्त हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा। तो ये पावरफुल टीचिंग आपके लिए है। जब तक हम इन 5 बातों को आत्मसात नहीं करेंगे, हम एक अच्छे सच्चे भक्त नहीं कहलाएंगे। भक्त होने का ये सिर्फ एक भ्रम हमारे भीतर है। इसीलिए हमें इन 5 बातों को पहले समझना है, उन्हें आत्मसात करना है, फिर हम उस असीम अदृश्य शक्ति के साथ कनेक्ट होंगे और फिर हम अपनी डिवाइन कॉलिंग से जुड़ पाएंगे। सबसे पहले एकांत में बैठकर खुद से ये पूछना है कि क्या आज मेरी लाइफ की जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें मैं सत्य की राह पे हूं? क्या मैं सत्य के साथ खड़ा हूं? अगर जवाब हाँ है तो आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। क्योंकि जहां सत्य पे जो खड़ा हुआ है उसके साथ ईश्वर खड़ा है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह का चिंता या भय में रहने की जरूरत नहीं है। अब यहां आपको सिर्फ विश्वास से जुड़ने की जरूरत है। अब वो कैसे होगा ये हम आगे सीखेंगे। दूसरा यह है कि हमें यह खुद से पूछना है कि जब मैं अपने वर्तमान समय की किसी सिचुएशन को सोचता हूं, उस पर चिंतित होता हूं, तो मेरी खुद की सेल्फ टॉक, मैं खुद से किस तरह से बात कर रहा होता हूं, या जब मैं लोगों से मिलता हूं तब मैं किस तरह की बातें कर रहा होता हूं। क्या वो बातें डर से भरी हुई हैं या विश्वास से भरी हुई हैं? अगर एक अच्छे और सच्चे भक्त हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी बातों में विश्वास झलके। अगर मैं अपने एक टफ टाइम की बात करूं और फ्लैशबैक में मैं अगर अपने जीवन को रिकॉल करूं, तो मेरी लाइफ में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस टफ टाइम में मुझे रोते हुए देखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे शब्द ये थे कि आज ये जो स्थिति परिस्थिति है मुझे बहुत डरा रही है और मेरे लिए सब चीजें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए परफेक्ट है। आने वाले 5 साल बाद मैं इस सिचुएशन के लिए ईश्वर की आभारी होंगी, मुझे पता है। लेकिन उस समय मैं इतनी डरी और भयभीत थी कि उसके लिए मैं ईश्वर से मार्गदर्शन मांगती थी। आपको मैं बताऊं कि मैंने कभी, एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के लिए किसी के आगे रोई। मैं वो सारी बातें, इनफैक्ट मैं मेरे पेरेंट्स के आगे भी नहीं रोई। मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को बहुत मजबूत दिखाया, लेकिन जो मेरे फियर्स थे वो मैं अकेले में भगवान से लिख लिख के बातें करती थी। मैंने कई वीडियोस में बताया, मेरे पास इस तरह की 50 डायरीज हैं जो पिछले 15 साल में मैंने लिख लिख के भर दी हैं। मेरे जो भी फियर्स हैं और जो भी ट्रिगर्स हैं वो सब मैंने लिखे और भगवान से मार्गदर्शन मांगा। मैंने बताया भगवान को कि भगवान ये परिस्थिति मुझे डरा रही है, पर मुझे ये विश्वास है कि बिहाइंड द सीन आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी मुझे शक्ति से जुड़ना है, सामर्थ्य से जुड़ना है। आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मुझे हिम्मत दो। एक बहुत अच्छा गाना है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। दोस्तों, हमें इसी विश्वास के साथ जुड़ना है। जब हम लोगों से बात करें तो हमारी बातों में वो विश्वास झलकना चाहिए। आपको डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो डर हमें बाहर किसी के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करना है। उस डर को हमें भगवान के साथ साझा करना है। चाहे आप लिखें, चाहे आप बोलें, मंदिर में आप एकांत में बैठें, आपका जो भी डर है उनके सामने आप बोल दें। एकांत में आप बैठें, आप बोल दें या लिखकर उसे जला दें। लेकिन वो सब चीजें हमें लोगों के साथ नहीं करनी है, क्योंकि जब हम लोगों के साथ हम उसका चर्चा करते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह से प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि हमें इसी तरह की स्थिति परिस्थिति में रहना है, तो वहां कभी भी हल नहीं होता। लेकिन जब हम विश्वास से जुड़े होते हैं तब हमें मार्गदर्शन मिलता है। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी जब स्थिति परिस्थिति होती है कि जहां हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, कैसे इस सिचुएशन को कैसे डील करें, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमने निर्णय क्या लिया है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैंने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि सांसारिक दृष्टिकोण से वो बहुत मूर्खतापूर्ण थे, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, पर वो मेरी गट फीलिंग को मैंने साक्षी मान के लिए थे और ये चीज मुझे सीखने को मिली थी
महाभारत काल से। महाभारत काल में जो महाभारत का जो युद्ध था, तो उसमें धनुर्धारी अर्जुन से जो सीखने को मिला, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें आप ये देखें कि धनुर्धारी अर्जुन ने सिर्फ उस सिचुएशन में एक निर्णय लिया था, और वो निर्णय ये था कि भगवान कृष्ण की नारायणी सेना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान कृष्ण चाहिए। बस उस एक शानदार निर्णय ने अर्जुन के आगे के सारे निर्णय अपने आप सही कर दिए। दोस्तों, भगवान की शक्ति शर्ट के उस पहले बटन की तरह होती है कि एक बार वो सही से टक हो गई तो अपने आप वो सारे और जो बटन हैं अपने आप लगते चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम भगवान की शक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं, तब अपने आप वो डिवाइन गाइडेंस हमें मिलने लगती है और वो हमारा मार्गदर्शन करती है। इसीलिए आज जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ ये कहना है कि भगवान, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बस आप मेरी राह बनाएं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। जब हम इस तरह से उस असीम अदृश्य शक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर हमारा गट फीलिंग हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमें इंट्यूटिवली बताता है कि ये हमें करना है, ये नहीं करना है। कई बार सांसारिक दृष्टिकोण से जो चीजें गलत लग रही होंगी, वो हमें, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमें गाइड करेगी, नहीं तो यही कर, और उसी पर चलना है, रास्ता वहीं से निकलेगा। अब चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4-5 दिन पहले की बात है, एक 1-on-1 सेशन था, तो उसमें हमारे एक व्यूअर है चिराग जी, तो वो कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने उसका जवाब ये दिया, मैंने कहा देखो, अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन होता है ना, सबसे अच्छा है भगवान से ये मांगो कि भगवान मुझे आप भक्ति दो, सिर्फ मुझे आपके स्वरूप को, आपकी शक्ति से जोड़ना है, आपको जानना है। तो वो बोले कि अरे मैम, नहीं नहीं, भक्ति तो नहीं मांग सकता। मैंने कहा क्यों? बोले कि मैंने ये सुना है कि जब हम भगवान से भक्ति मांगते हैं और भगवान अगर प्रसन्न होके हमें वो भक्ति देते हैं, तो कई बार भगवान हमसे ना बहुत कुछ छीन लेते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि एक्चुअली में मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ था कि जब मैंने भगवान से भक्ति मांगी तो बहुत कुछ ऐसा था जो मेरी लाइफ से छिना। तो वो सब मुझे उस समय बहुत डरा रहा था। पर अभी एक रीसेंट बड़ी अच्छी, उस समय मैंने उनको क्या इसका एग्जाम्पल दिया था, मुझे अभी एक्चुअल में ये याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, और वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि जब हम भगवान से भक्ति मांगते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है। हमारे एक नोन है, एक मैम है, वो मुझे बहुत दिनों से इनवाइट कर रही थी कि घर आओ। तो मैं उनके घर गई, तो उनका जो पोता है वो 12-13 महीने का है और बहुत शैतान। तो वो बड़ा सा हॉल था और वहां पर कारपेट बिछा था, हम लोग सोफे पे थे और उसके पूरे कारपेट पे टॉयज पड़े हुए थे और बहुत एक्सपेंसिव टॉयज थे। लेकिन हंसी की बात यह है कि वो उन एक्सपेंसिव टॉयज से नहीं खेल रहा था। पहले तो वो गया शूज रैक पे और उसने वहां पर से जूते चप्पल उठाए और वो उसको खा रहा है, वो उसको तोड़ रहा है। तो जो मैम थी, उसकी जो दादी हैं, वो वहां से उसको उठा के लेके आई, फिर उन्होंने टॉयज के पास बैठाया, वो फिर वहां से चला गया। अब वो घुटने चलते चलते और चलते चलते वो अपने उसमें गया, किचन में चला गया। अब किचन में गया, उसने क्या किया, उसने नाइफ लेके आ गया, चाकू लेके आ गया और एक इलेक्ट्रिक वायर था, उसको तार को मुंह से खींच रहा था। अब उसकी दादी फिर परेशान, उन्होंने वो भी सब चीज छीन ली। तब वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर खूब तेज तेज रोने लगा, इस उम्मीद से कि मेरे को रोता हुआ देखकर मेरी दादी ये सब चीजें दे देंगी। लेकिन दादी कहाँ देने वाली थी ये सब चीजें। दादी ने फिर वो सारे टॉयज दे दिए, उसको वो चाहिए नहीं थी, यही सब चीजें चाहिए थी। दोस्तों, अगर हम इस सिचुएशन को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें तो कई बार हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें जो रिश्ते बहुत आकर्षक लगते हैं, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, या फिर अगर हम अपनी जॉब की बात करें तो कोई पोजीशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, हमें लगता है कि वो हमारे लिए बनी है, मुझे वहां होना चाहिए था। ये उसी धारदार चाकू की तरह या फिर वो उस इलेक्ट्रिक वायर की तरह हैं जो हमें लुभा तो रहे हैं जैसे उस बच्चे को लुभा रहे थे, लेकिन भगवान को ये पता है कि ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए उस स्पेसिफिक पर्सन को भगवान हमसे इसीलिए दूर कर देंगे क्योंकि भगवान को पता है कि ये व्यक्ति उस धारदार चाकू की तरह है जो भविष्य में हमें आघात कर सकता है, हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती है जहां पर आपको लगता है कि कोई रिश्ता छूट रहा है, कोई जॉब जा रहा है, अपना 100% दें, पर फिर जो जा रहा है उसे जाने दें, क्योंकि वो हमारे सर्वश्रेष्ठ के लिए हुआ है, वो हमारे हित के लिए हुआ है। वहां कोई डाउट नहीं रखना है।
जैसे अगर वो छोटा बच्चा अगर हम देखें तो छोटे बच्चे को अभी ये लग रहा है कि वो दादी मेरी दुश्मन है, क्योंकि जिस चीज को मैं छू रहा हूँ वो उसको ले लेती है। लेकिन फैक्ट ये है कि उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी किसी भी चूक से उसे नुकसान हो, इसीलिए वो उसको नजरें लगाए हुए है और वो हर वो चीज को उससे छीन ले रही है जो उसको किसी तरह से भी हार्म कर रही है। और जो चीजें उसकी अच्छी के लिए हैं उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हमें भी भगवान की भक्ति में इस बात पर विश्वास रखना है कि जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो मेरे लिए होगा, और जो मेरे लिए नहीं है, भगवान एक बिगर पिक्चर जानते हैं, तो वो अपने आप चला जाएगा। इसलिए उसके साथ आसक्ति नहीं पालना है, उसके साथ इतना अटैच नहीं होना है, मतलब मोह नहीं पालना है। जो है अच्छा है। अब पांचवा पॉइंट ये है कि भगवान की उस शक्ति से कैसे जोड़ा जाए। ये एक बहुत कॉमन सवाल है, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं। आप ये देखें कि जब हम किसी नए रिश्ते में आते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे टेक्स्ट करते हैं, दिन रात बात करते हैं, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उनको हम पेंडिंग में रख के उनसे भाग भाग के मिलने जाते हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान की उस असीम अदृश्य शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्वालिटी टाइम देना होगा, हमें इसी शिद्दत के साथ जुड़ना होगा। भगवान का जितना चर्चा आप सुन सकें उतना चर्चा सुने, ऐसे विश्वासी लोगों के साथ जुड़े जिनकी जिंदगी में चमत्कार हुए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चमत्कार के विषय में यह है कि लाइफ में भगवान कभी चमत्कार नहीं करते हैं, भक्त का विश्वास व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करता है। आप जितना ज्यादा विश्वास से भरे होंगे आपको हर चीज में चमत्कार दिखेगा। आप हैरान रह जाएंगे, जो आपको सिचुएशंस असंभव लग रही थी वो सब कुछ संभव होती जाएंगी, लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब आप विश्वास से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। आप नेट पे भी ऐसे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, आप ऐसी गवाहियां सुन सकते हैं जो आपकी सिमिलर सिचुएशन है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे मेरी हिम्मत टूट रही थी और कैसे भगवान की शक्ति से मुझे विश्वास मिला, कैसे मुझे रास्ता मिला, कैसे मुझे एक मार्गदर्शन मिला। जब हम इस तरह से शरणागति के भाव से होते हैं, हम उत्सुक होते हैं उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ने के लिए, तब फिर इस तरह की जीवन में स्थिति परिस्थिति का निर्माण होता है जिसमें हमें हर चीज में चमत्कार लगता है और हम हर सिचुएशन में एक डिवाइन गाइडेंस को पाते हैं और हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। फिर वो होता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाएं और इन 5 बातों को आत्मसात कर लें। फिर लाइफ की कितने भी चैलेंजिंग और ऑड सिचुएशन है वो आपके सर्वश्रेष्ठ के लिए घटित होगी, ये बात निश्चित है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।